आइए दोस्तों, अभी हम लोग सफर कर रहे थे, होटल से निकले यहाँ आने के लिए, तो मंजर साहब ने पीछे से कहा कि इस वक्त हमारे जो मुल्क की हालात है, हिंदुस्तान की हालात है, उससे हर पढ़ा लिखा आदमी परेशान है। फिर उन्होंने राह साहब को मुखातिब करते हुए किया कि सर राह साहब आपका इसमें क्या ख्याल है। तो राह साहब ने कहा कि मैं तो पढ़ा लिखा ही भी नहीं हूं। दोस्तों बहुत मजे की बात हुई, लेकिन मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ने मुशायरे से आने से पहले करीब 10 साल से ज्यादा का अरसा एक यूनिवर्सिटी में बिताया है बतौर प्रोफेसर। उन्होंने सागर यूनिवर्सिटी में खिदमत अंजाम दी हैं। उन्होंने जिंदगी को पढ़ा है, चेहरों को पढ़ा है, तजुर्बात और एहसासात को उन्होंने पढ़ा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि डॉक्टर राहत इंदौरी साहब जहां मुशायरा सुनाना जानते हैं, वहां मुशायरा दिखाना भी जानते हैं। सल्तनत उर्दुस्तान कोर्ट में डॉक्टर राहत इंदौरी तशरीफ ला रहे हैं। मैं जहाँ जहाँ से शेर याद आएंगे, कोई होमवर्क मैं करता भी नहीं कभी, और ऐसे ही चल जाता है काम, तो कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं करता सर। लेकिन मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान से बहुत दूर, इस छोटे से हिंदुस्तान और पाकिस्तान, छोटे से पाकिस्तान के लोगों के बीच में हूँ। मेरे शेरों की नशिश अल्फाज की नशिश तो बर्खास्त में आपको कहीं कहीं से हिंदुस्तान की हवाएं आती हुई दिखाई देंगी, महसूस करेंगे। और अगर लग जाए आपके मैं क्या कह रहा हूं तो मेरा साथ दीजिएगा। एक 8-10 महीने से एक शेर हिंदुस्तान भर में पढ़ रहा था। एक सवाल उसमें पैदा हो जाता था अपने आप, लोग मुझसे उसका जवाब पूछते थे, जवाब में दे नहीं पाता था, लेकिन वो जवाब अभी कुछ दिनों पहले, बस ये नहीं होना चाहिए दूसरी बार, वरना वो जुमला ही आखिरी हो जाएगा सर। जो ये मैंने ये कहा कि उस सवाल का जवाब अपने आप लोगों को मिला, मेरा वो मतलब आप भी सुन ले तो ठीक होगा। कहता हूं कि सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। आखिरी पत्थर के बाद आएगा। सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। मजा तो यार दिसंबर के बाद आएगा। हाय 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 बाद आएगा। क्या कहने हैं सर? सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। मजा तो यार दिसंबर के बाद आएगा। मजा तो यार दिसंबर के बाद आएगा। जिंदाबाद सर। सुने दोस्तों के रात की धड़कन, इतने अच्छे अच्छे आज शेर सुनाए गए कि मैं जो जिस तरीके से जो मुशायरा यहाँ पर गले में बांधकर पूरे मुल्क में घूमता फिरता हूँ, मैं माइक पर जिस वक्त मैं बोलूँगा उस वक्त आपको पूरी आवाज़ आएगी। अगर आवाज़ नहीं आ रही है तो ये समझना कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, बस इस बात का ख्याल रखना। मैं जब बोलूँगा तो आपको एक लफ्ज़ न मेरा ज़ाया होने दूंगा न आपका ज़ाया होने दूंगा। बेशक बेशक बिल्कुल सही आप करना, अल्लाह का एहसान है, लेकिन ये है तो बेकार जाएगा। बेचारा ये आल मंगाया है इन्होंने, तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं पढ़ा हूं कि रात की धड़कन जब तक जारी रहती है। रात की धड़कन जब तक जारी रहती है। जब तक जारी रहती है। रात की धड़कन जब तक जारी रहती है। सोते नहीं हम, जिम्मेदारी रहती है। रात की धड़कन जब तक जारी रहती है। वाह वाह। रात की धड़कन जब तक जारी रहती है। सोते नहीं हम, जिम्मेदारी रहती है। सुने दोस्तों के जाके ये कह दे। अब मैं फिर एक शेर नया पढ़ना शुरू करता हूं हिंदुस्तान में, इसका जवाब भी 8 महीने के बाद इंशाल्लाह मिलेगा। जाके ये कह दे कोई शोलों से, जाके ये कह दे कोई शोलों से, जाके ये कह दे कोई शोलों से, चिंगारी से फूल इस बार खिले हैं बड़ी तैयारी। हाय हाय वाह 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 वाह। कोई शोलों से, चिंगारी से फूल इस बार खिले हैं बड़ी तैयारी से। मुद्दतों बाद यूं तब्दील हुआ है मौसम। इस शेर की हिफाजत कर लीजिएगा।
जाके ये कह दे कोई शोलों से चिंगारी से फूल इस बार खिले हैं बड़ी तैयारी से। मुद्दतों बाद यूं तब्दील हुआ है मौसम जैसे छुटकारा मिला हो किसी बीमारी से। अरे वाह 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 वाह।